वेलकम फ्रेंड्स टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। जे आपकी यूजीसी नेट सिलेबस के अनुसार 7th यूनिट है, जिसको हम इस सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये वीडियो का भी फास्ट पार्ट हमारा है जो 1 है। इसके अलावा भी और पार्ट्स आएंगे जिनमें हम यूनिट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट्स वो होते हैं जहाँ पे हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स और जो हमारे सिक्योरिटीज़ होते हैं उनको सेल और बाय करते हैं, उन्हें हम फाइनेंशियल मार्केट्स बोलते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो हमारा सबसे पहला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं मनी मार्केट। तो आज हम मनी मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को हम अगर देखें तो मनी मार्केट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। जो हमारी ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होती है इसको हम हिंदी में बोलते हैं संगठित मनी मार्केट, और जो हमारी अनऑर्गेनाइज्ड होती है इसको बोलते हैं हम अनऑर्गेनाइज्ड को असंगठित मनी मार्केट। मनी मार्केट को हम शॉर्ट टर्म मार्केट भी बोलते हैं। और मनी मार्केट जो है वो कंट्रोल आरबीआई के द्वारा की जाती है। आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसके अलावा हम जो सेकंड टाइप है वो हमारे कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इंक्लूडेड ओनली वन मार्केट दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट को इंक्लूड करता है ये अकेला। और जो हमारी कैपिटल मार्केट होती है इसे हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट भी कहते हैं। और कैपिटल मार्केट जो है वो कंट्रोल की जाती है सेबी के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये अपना कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। अभी मनी मार्केट, अगर हम मनी मार्केट को डिटेल में देखें तो मनी मार्केट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक हमारी होते हैं ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और सेकंड होती है अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में हमारी जो ऑल बैंक्स हैं और जो हमारी सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं वो इंक्लूड होती हैं। और जो सेकंड वन हमारी अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है उसमें हमारे आते हैं मनी लैंडर्स, जिनको हमारे अगर हिंदी में देखें तो शाहूकार बोला जाता है, महाजन, सेठ, जो ब्याज वगैरह पे पैसे देते हैं उनको मनी लैंडर्स बोला जाता है। तो ये इनको हम अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में इंक्लूड करते हैं। तो इसके अलावा हमारे अगर कैपिटल मार्केट में हम देखें तो कैपिटल मार्केट्स को भी आगे 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले प्राइमरी सिक्योरिटी मार्केट और सेकेंड वन इज सेकेंडरी सिक्योरिटी मार्केट्स। प्राइमरी सिक्योरिटी मार्केट्स में हम देखते हैं कि सेल सिक्योरिटी डायरेक्ट टू इन्वेस्टर्स। इसमें जो कंपनी होती है वो सीधा इन्वेस्टर्स को इशू करती है जो भी उनकी सिक्योरिटीज़ होती हैं। नो इंटरमीडिएटर, इसमें कोई भी इंटरमीडिएटर नहीं होता है। इसी के साथ साथ अगर हम सेकेंडरी सिक्योरिटीज मार्केट में देखें, सिक्योरिटीज आर सेल बाय ब्रोकर्स टू इन्वेस्टर्स। जो ब्रोकर्स होते हैं, दलाल होते हैं, कंपनीज और हमारी जो सेबी के बीच में जो इंटरमीडिएटर का काम करते हैं उनको हम ब्रोकर बोलते हैं। तो उन ब्रोकर्स के थ्रू जो सिक्योरिटीज़ को सेल और बाय किया जाता है तो वो सेकेंडरी मार्केट में किया जाता है और इनको इंटरमीडिएटर बोला जाता है। तो सेकेंडरी मार्केटर इंटरमीडिएटर को भी इंक्लूड करता है। और सिक्योरिटीज आर इशूड फर्स्ट टाइम इन मार्केट। जो प्राइमरी मार्केट होती है उसमें जो सिक्योरिटीज है वो फर्स्ट टाइम इशूड की जाती हैं और डायरेक्ट थ्रू कस्टमर्स को की जाती है। और जो सेकेंडरी मार्केट होती है इसमें जो सिक्योरिटीज होती हैं वो पहले से सेल हुई होती हैं और उनको दोबारा बाई करके दोबारा बेचा भी जा सकता है सेकेंडरी मार्केट में। और जब हम प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ को खरीदते हैं, बाई करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आईपीओ, जिसकी फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफर। और ऐसे ही सेकेंडरी मार्केट में एफपीओ होता है जिसे हम बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इसके बाद हमारा आता है बैंक। अगर हम बैंक की डेफिनेशन देखें तो इसमें बैंक के 4 पॉइंट्स, जो मेजर पॉइंट्स है वो इंक्लूड करते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है हमारा बैंक आर पार्ट्स ऑफ मनी मार्केट इन फाइनेंशियल मार्केट्स। जो हमारा बैंक है वो मनी मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट्स में इंक्लूड होता है। और जो हमारा सेकंड इसमें पॉइंट है वो बैंक्स आर डिफाइंड इन 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा संविधान है उसमें 7th 7वीं सूची में
बैंक को डिफाइन किया हुआ है। उस इसमें आता है थर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट पावर्स, जिसको हम संघ सूची भी बोलते हैं, और इसमें ट्रिपल इकोनॉमिक एरियाज, जो ये 4 पॉइंट्स हैं मेजर जो कि इसकी डेफिनेशन में इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज आता है हमारा मीनिंग ऑफ बैंक। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें बैंक की, तो बैंक आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट एक्सेप्ट मनी पब्लिक एंड रिटर्न टू देम व्हेन दे डिमांड। तो इसका मतलब है कि बैंक वो होता है जो लोगों से, पब्लिक से पैसा लेता है और उनको वापस करता है जब उनको वो डिमांड करते हैं, जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो उनको वो वापस कर देता है। तो ये बैंक का मीनिंग होता है। इसके बाद हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स। बैंक्स को भी हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, शेड्यूल बैंक्स और नॉन शेड्यूल बैंक्स। जो हमारे शेड्यूल बैंक्स हैं दैट्स आर मेंशन इन आरबीआई एक्ट इन 1934 इन सेकंड शेड्यूल। जो शेड्यूल बैंक्स है वो आरबीआई एक्ट 1934 है, उसमें सेकंड शेड्यूल में डिफाइन किए हुए हैं, और इनमें जो मिनिमम कैपिटल होती है वो 5 करोड़ की होती है और फुली कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। टोटली आरबीआई के द्वारा फुल कंट्रोल होता है शेड्यूल बैंक के ऊपर। जितने भी इसमें आते हैं शेड्यूल बैंक्स, उनके ऊपर आरबीआई कंट्रोल करता है। और लीव्ड रेगुलेशन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 42 सब सेक्शन 6, जो भी हमारे जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 42 के सब सेक्शन 6 के रेगुलेशन और रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं वो शेड्यूल बैंक इनके अंडर आते हैं। तो नॉन शेड्यूल बैंक्स होते हैं, जो नॉन शेड्यूल बैंक्स आर नॉट मेंशन इन आरबीआई एक्ट 1934 इन सेकंड शेड्यूल में जो बैंक नहीं आते उनको हम नॉन शेड्यूल बैंक कहते हैं। और जो आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 42 सब सेक्शन 6 के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इनके ऊपर अप्लाई नहीं होते। और इसकी एग्जांपल्स है म्यूचुअल फंड्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, कोऑपरेटिव बैंक, सोसाइटीज एटसेट्रा। इसके अलावा आते हैं हमारा इस वीडियो का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ बैंक्स। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें हम फंक्शंस की बात करें बैंक की, तो सबसे पहला हमारा मेजर और जो मेन फंक्शन है बैंक का वो है हमारा एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स। ये तो हम सबको ही पता है कि बैंक जो पब्लिक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और रिटर्न टू पब्लिक व्हेन दे डिमांड, जब भी पब्लिक डिमांड करती है तब वो उनको रिटर्न कर देता है। और हमारा इसका थर्ड है प्रोवाइड लोन फैसिलिटी। तो ये भी हम सबको पता है कि बैंक लोन देने का काम भी करता है, तो ये भी इसका फंक्शन हो जाएगा। और प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट तक मतलब कि जब हमारे अकाउंट में पैसे कम होते हैं तो बैंक हमें फैसिलिटी देता है कि आप जमा राशि जब आपके अकाउंट में नहीं होती तो आप तब भी पैसा निकलवा सकते हो, तो वो हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो जाती है। इसके अलावा हम प्रोवाइड लोकर फैसिलिटी। तो हम लोकर जो प्रोवाइड करते हैं बैंक अपना, जो भी गोल्ड वगैरह होते हैं जैसे सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं उनको हम रख सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट क्रिएशन जिसे हम बोलते हैं धन से धन बनाना, तो ये भी बैंक का फंक्शन है। अंडर राइटिंग, बैंक अंडर राइटिंग फैसिलिटी भी देता है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में इसी सीरीज़ में। और इंक्रीजिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे कि जितने भी हमारे हम जैसे बोले में इंडिया के छोटे से छोटे गांव हैं सबको बैंकिंग सेक्टर के साथ जोड़ना और बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, तो ये भी काम करता है बैंकिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन करता है। और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज भी जब पेमेंट वगैरह लेट होती है तो बैंक वो कैसे उसको सेट ऑफ करता है और पेमेंट करता है, तो इसको भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये मेजर फंक्शंस हैं बैंक्स के। तो इस वीडियो में हम इतना ही। अगर आप इस सीरीज़ की आगे की वीडियो भी देखना चाहते हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर पहली बार हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।